महाराष्ट्र की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे दर्शकों। दरअसल क्या है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी गठबंधन ने वहां पर कमर कस ली है। आपको बताएंगे परसेंटेज, एकनाथ शिंदे की दीवानगी कितनी है जनता के भीतर, उद्धव ठाकरे की कितनी है, देवेंद्र फडणवीस की कितनी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, लाडकी बहन योजना की शुरुआत करने की वजह से एकनाथ शिंदे को यहां पर गजब का रेस्पॉन्स मिल रहा है। और यहां बातचीत करें तो एक सर्वेक्षण हुआ है जहां पर इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में साफ पता चला है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार और उसकी सहयोगी पार्टियों यानी भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और प्रति लोगों का समर्थन मिला जुला दिखाई दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन भले किया था महायुति से, लेकिन देखिए समय बदलते देर नहीं लगती। एक होता है कि आपको केवल योजनाएं लॉन्च करनी है, अगर आपने योजना लॉन्च कर दी और अगर जनता को वो पसंद आई तो जाहिर सी बात है वोट आपके पाले में जाएगा। दर्शकों आपको बता दें, इस योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में यहां पर 1500 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे, उससे बीजेपी के लिए जबरदस्त अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। जहां बता दें आपको, यहां 25% उत्तरदाताओं ने सरकार के काम से अपने आप को पूरा संतुष्ट बताया है और बोला है कि हम एकनाथ शिंदे के काम से प्रभावी हैं, उनका प्रभाव पड़ा हुआ है और हम उनको वोट देंगे। आगे चलते हैं। 34% लोगों ने कहा कि हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं। अब देखिए, उन लोगों को थोड़ी नाराजगी भी हुई होगी, कुछ बातों से वो सरकार से नाराज हो रहे होंगे। लेकिन देखिए, जब ऐसे सर्वे कराए जाते हैं ना, तो पता चलता है कि आखिर जनता का क्या मूड है और मिला जुला इसका नतीजा क्या होने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं, 33% लोगों ने कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर हम असंतुष्ट हैं। लेकिन आप मूड ऑफ द नेशन को देखेंगे तो ये आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और ये लाडकी बहन योजना की वजह से एकनाथ शिंदे को एक गजब का रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर देवेंद्र फडणवीस मजबूत हो रहे हैं और यहां पर अजित पवार भी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव दर्शकों बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। इस साल के अंत में चुनाव वहां हो जाएंगे। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के लिए डेट्स नहीं यहां पर असेंबल किए हैं, अभी डेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। केवल 2 राज्यों के यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए चुनावों के तारीखों का ऐलान हुआ है। अब देखिए, महाराष्ट्र में कई तरीके से त्योहार आते हैं। आप देखिए, गणपति पूजा वहां कितने विधि विधान से होती है, तमाम बातें। महाराष्ट्र में मराठी कल्चर भी एक अलग तरीके से हमने देखा कि एक अलग ही उसका मान सम्मान है। तो देखिए, ये सब को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि बहुत ज्यादा त्योहार वहां होते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको डिले कर रहे हैं। यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर वहां तुरंत ऐलान नहीं हुआ। अब देखिए, इन तमाम 2-3 महीने शेष हैं, इस पर सभी पार्टियों को अपनी जान झोंकनी है। उद्धव ठाकरे अलग सीएम फेस को नाराज हैं, शरद पवार को अलग जेड सिक्योरिटी मिल गई क्योंकि उनके लिए थोड़ा इंटेलिजेंस को ये पता चला कि उनको खतरा है। अब इन सब बातों के मद्देनजर शरद पवार ने अलग बयान दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रामाणिक जानकारी को निकालने के लिए ये किया जा रहा है। खैर, महाराष्ट्र में बिल्कुल सियासी उठक पटक है और इसी बीच आपको एक बार सुना देते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कैसे जनता को जोड़ने की पूरी कवायद तेज की है और अपनी पूरी जान यहां जनता के लिए लगाते नजर आ रहे हैं। लाडकी बहन योजना से उनका क्या एक रिस्पॉन्स है जनता के प्रति, ये जरा सुनिए। 15 ऑगस्ट 2024ला माझ्या बहिणींना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालं। आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे आता आमच्या खात्यात पैसे आहेत, आम्हाला आता कोणाकडे मागण्याची गरज नाही। माहेरला जायचंय, बाजारात जायचंय, पैसे घेतले, चालली बहीण खरेदीला। आणि त्यामुळे त्या दिवशी मला अभिमान वाटला, आनंद वाटला की कलेक्टरच्या बाजूच्या खुर्चीवर बसून एक सर्वसामान्य कुटुंबातली बहीण माझ्याशी बोलत होती आणि अभिमानाने सांगत होती, आम्ही हे करणार, आम्ही हे घेणार, आम्ही ते करणार। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, नाणी बघितल्यानंतर, नाणी म्हणजे पैसे, ज्यांची वाणी बदलते त्यांना काय कळणार या 1,500 रुपयाचं मोल। हे 1,500 रुपयाचं मोल तुमच्या माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्याच व्यक्तीला त्याचं मोल कळेल, एवढंच सांगतो। पुन्हा एकदा मी आपल्याला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो। त्याचबरोबर मगाशी मला इथं येताना काही निवेदनं प्राप्त झाली, कोर्टाच्या बाबतीत देखील खंडपीठाचे वकील आले होते। आम्ही 15 ऑगस्टला जेव्हा झेंडावंदनला गेलो
तेव्हा देखील मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांबरोबर चर्चा केली. खंडपीठाबाबत तेही सकारात्मक आहेत. नक्की आपला चांगला निर्णय होईल. शक्तीपीठाच्या बाबतीमध्ये देखील काही लोकांनी मला निवेदन दिलं. शक्तीपीठाला आम्ही स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे कोणी शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची काय गरज नाही. कुठलाही प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या भूमिपुत्रांच्या मनाविरुद्ध आम्ही करणार नाही. आम्ही रेटून कुठलाही प्रकल्प नेला नाही. समृद्धी हायवे इथे त्यांची संकल्पना होती देवेंद्रजींची, तिथे देखील विरोध होता. पण आम्ही त्यांच्या विरोधात जाऊन काम केलं नाही, संमतीने केलं. आणि म्हणून चिंता करू नका. आपल्याला जे जे आवश्यक आहे ते या ठिकाणी देण्याचं काम आम्ही करू. मग केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या बाबतीत अजितदादांनी सांगितलंय आणि त्या बाबतीमध्ये देखील ते काम लवकर झालं पाहिजे. त्याचबरोबर जुनं एक कुठली मागणी आहे नाट्यगृहाची, चंद्रकांत दादा बोलत होते, त्या बाबतीत देखील सरकार इथं पैसे द्यायला कुठे हात आकडता घेणार नाही. कारण कोल्हापूर हे असं शहर आहे, या शहरामध्ये देखील या जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त माझ्या बहिणींनी या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरलेत. त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो आपने साफ सुना दर्शकों, महिला मतदाताओं के बारे में उन्होंने साफ तौर पर जोर दिया और कहा कि महिलाएं आज के जमाने में सशक्त होनी जरूरी है और यही वजह है कि महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन उनके लिए ये सुनहरा अवसर लेकर आ रही है, जहां महिलाएं अपने छोटे मोटे कामकाज को चलाने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए 1500 रुपए का उपयोग आसानी से कर सकती हैं. और ये देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज मामा को गजब का रिस्पॉन्स मिला. दर्शकों, पूरे भारत भर में इतना मुख्यमंत्री के प्रति दीवानगी किसी की नहीं है जितना शिवराज सिंह चौहान के लिए है. एक योगी आदित्यनाथ भी उसमें आगे है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की अलग दीवानगी है. देखिए एज में, अनुभव में वो योगी आदित्यनाथ से हर महीने में बड़े हैं. और आप देखिए जब वो मध्य प्रदेश से चले गए, यानी अब तो सेंट्रल मिनिस्टर बन गए हैं, तो कितनी दुखी वहां की महिलाएं हुई थी. ये देखिए जनता से उनका जुड़ाव था. सेम ऐसा एकनाथ शिंदे करते नजर आए हैं. अब देखिए दोनों यहाँ पर केंद्र को ही सपोर्ट करते, जाहिर सी बात है बीजेपी है. अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनता क्या सोच रही है, सुनिए जरा. उद्धव ठाकरे के लिए जनता केवल 11% संतुष्ट. दर्शकों, हाँ जी हाँ, बड़ी खबर. उद्धव ठाकरे के लिए जनता ने केवल 11% अपनी रुचि दिखाई है. वहीं आप देखिए कितना ज्यादा अंतर है. 33% एकनाथ शिंदे से खुश हैं और केवल 11% उद्धव ठाकरे से. उद्धव ठाकरे का ये अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है. देखिए भले उनको वोट मिल गए इस बार, अब तुष्टिकरण के चलते वोट मिले, राज ठाकरे के पथ से बिल्कुल अलग होंगे उसके लिए वोट मिले. इसके साथ महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सपोर्टर्स हैं उनके लिए लुभावने के लिए एक अलग अलग तरह से योजनाओं का लॉन्च करना, इसकी वजह से उद्धव ठाकरे का थोड़ा सा वहां क्रेज बढ़ा था. लेकिन अगर आप पूरे मिलाकर देखें, लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा हो गया, विधानसभा में नहीं होगा. उद्धव ठाकरे पर लोग अभी भी उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं. आपको बता दें केवल इनके प्रतिशत हैं 11% और 21% विपक्ष के प्रदर्शन से कुछ हद तक संतुष्ट हैं. 30% लोगों ने निराशा उद्धव ठाकरे को लेकर दिखाया है. तो इस बार देखिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, नाना पटोले, ये सबके रास्ते अलग थलग दिखाई दे रहे हैं. भले उद्धव ठाकरे ये बोल रहे हैं कि जो डिसाइड होगा, मतलब ऐसा हम नहीं करेंगे कि जिसकी पार्टी ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करेगी उसका यहाँ पर हम सीएम बनाएंगे और जिसके जितने विधायक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है. उन्होंने कहा है कि हम इससे ठीक उलट करेंगे. ऐसा करने पर बीजेपी ने हमेशा सहयोगी दलों को खत्म कर दिया. तो उद्धव ठाकरे भले यहाँ पर अलग अलग बीजेपी के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा अंत में वही होगा कि उद्धव ठाकरे वही करेंगे जो उनके समर्थक कहेंगे, जो उनकी पार्टी कहेगी. उद्धव ठाकरे ने यहाँ शरद पवार के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी है कि भैया जो वो डिसाइड करेंगे, जिसको सीएम बनाना बनाइए, मैं तैयार हूं. लेकिन उद्धव ठाकरे के बगावती इशारे दिखाई दे रहे हैं. तो देखिए ये मूड ऑफ द नेशन में भी आया. और एक बात मैं और आपको अंत में बताती चलूं, यहां पर अगर बातचीत करें तो साफ बताया जा रहा है कि 66% जो लोग हैं वो मिला जुलाकर एकनाथ शिंदे को पसंद करते नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात हो सकती है. एकनाथ शिंदे की अगर दीवानगी
इस हद तक बढ़ेगी तो इस बार के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। बता दें आपको, बेस्ट सीएम से और अपोजिशन के सामने एक मजबूत और टिकाऊ सरकार के नाम पर महायुति को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब बने रहिए, महाराष्ट्र से जो भी जुड़ी अपडेट बड़ी सामने आएगी हम आपको जरूर देंगे। आपका क्या सोचना है? अगर आप महाराष्ट्र में हमें देख रहे हैं, बताइए क्या है वहां का सियासी माहौल, किसको लोग पसंद कर रहे हैं? उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे में आपको अपनी राय रखनी है, जरूर रखिएगा। शुक्रिया।